तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर फ्रेंचाइज के बारे में जो कि हॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक स्लैशर सीरीज में से एक है, जिसका नाम है द टेक्सास चेनसो मैसेकर। लेकिन जितनी ज्यादा ये फ्रेंचाइज फेमस है उससे कहीं ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसके काफी पार्ट्स हैं जिन्हें समझना कोई आसान काम नहीं है। अब वैसे तो इस टॉपिक पर आपको पहले से ही कई वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो सभी वीडियोस पुरानी हो चुकी है और उनमें नई मूवीज के बारे में भी नहीं बताया गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं पूरी फ्रेंचाइज की टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको किस ऑर्डर में ये फ्रेंचाइज देखनी चाहिए और कौन सी मूवी देखने लायक है और कौन सी मूवी आप लोग नहीं भी देखोगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाली वीडियो कोई अलग वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैंने कॉन्जरिंग के पूरे यूनिवर्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। इसलिए अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1974 में, जब इस फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी आई थी जिसका नाम था दी टेक्सास चेनसो मैसेकर और इसे डायरेक्ट किया था टोबे हूपर ने। ये मूवी तब आई थी जब स्लैशर जॉनरे सही से इवॉल्व भी नहीं हुआ था और आज के टाइम में हम जितनी भी स्लैशर हॉरर मूवी देखते हैं वो सब इसी मूवी की देन है, क्योंकि इस मूवी की वजह से काफी लोग मोटिवेट हुए और ढेर सारी मूवीज बनने लगी। इस मूवी की कहानी 5 दोस्तों पे फोकस करती है जो कि एक ट्रिप के दौरान टेक्सास में एक छोटी सी जगह पर रुकते हैं। यहाँ उनका सामना होता है एक बहुत ही खतरनाक कैनिबल फैमिली से, जिसमें से एक लेदर फेस भी था। अब इसे लेदर फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका चेहरा डिफॉर्म था, इसलिए वो इंसानों की स्किन निकालकर उन्हें एक मास्क की तरह पहनता था। उसकी पूरी फैमिली भी कैनिबल थी जो कि इंसानों को मारकर खाया करती थी, इसलिए वो लेदर फेस से भी लोगों को मरवाया करते थे। इसका प्लॉट तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसके विजुअल और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया। मगर कई साल बीत गए और फैंस की डिमांड को नजर में रखते हुए 12 साल बाद इसका सीक्वल रिलीज किया गया, जिसमें पहले पार्ट के आगे की कहानी को दिखाया गया, जिसका नाम था दी टेक्सास चेनसो मैसेकर 2, जो कि आई थी 1986 में। लेकिन लोगों ने जितनी उम्मीद इसे लगाई थी वो उम्मीद ये मूवी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इसके अंदर जो भी कुछ दिखाया गया था वो काफी अच्छा था और आज के टाइम पे इसकी भी एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। अब इसके 4 साल बाद 1990 में आई लेदरफेस दी टेक्सास चेनसो मैसेकर 3। ये वाला पार्ट एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चला गया, जिसमें हम लेदरफेस और उसकी फैमिली को एक नए सेटअप में देखते हैं। मतलब कि हमें इसमें एक नया लेदरफेस दिखाया गया। अब वैसे ये कहने को तो तीसरा पार्ट है, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन मूवी थी जिसका पिछले 2 पार्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं था। खैर, इस मूवी के 5 साल बाद 1995 में आई टेक्सास चेनसो मैसेकर दी नेक्स्ट जनरेशन। ये मूवी भी एक स्टैंड अलोन मूवी थी और पूरी फ्रेंचाइज में सबसे घटिया पार्ट भी यही वाला है, क्योंकि इसमें हमें फिर से एक नया लेदर फेस देखने को मिला था, साथ में उसकी नई फैमिली भी। अब 2003 में इस पूरी फ्रेंचाइज को रिबूट किया गया और इस फ्रेंचाइज को डूबने से भी इसी मूवी ने बचाया, क्योंकि इसने ना ही हमें एक न्यू टाइमलाइन दी, साथ ही में इसने हमें एक नया लेदर फेस भी दिया जो कि काफी ज्यादा डरावना था। इसकी कहानी भी वैसी ही है, जहां कुछ दोस्त आइसोलेटेड एरिया में लेदरफेस और उसकी फैमिली का शिकार बनते हैं, लेकिन इस बार वायलेंस और गोर लेवल काफी ज्यादा था। इस रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेस पाई, जिसे देखते हुए 2006 में इसका प्रीक्वल आया जिसका नाम था दी टेक्सास चेनसो मैसेकर दी बिगिनिंग। इसमें हमें लेदरफेस की बैक स्टोरी दिखाई गई, जहां हमें पहली बार पता लगा कि लेदरफेस ऐसा क्यों बन गया। इसके अंदर हमें लेदरफेस का असली नाम भी जानने को मिला। इसके बाद 2013 में आई टेक्सास चेनसो 3D, जो कि 1974 वाली ओरिजिनल मूवी का डायरेक्ट सीक्वल थी और ये मूवी 1974 वाली मूवी के बाद किसी भी मूवी को नहीं मानती, जिस वजह से ओरिजिनल टाइमलाइन की बाकी मूवीज इनवैलिड हो जाती हैं। इस वाले पार्ट में हमें एक बूढ़ा लेदरफेस दिखाया गया था और इस मूवी में एक औरत जिसका नाम हेदर मिलर था वो अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही घर था जहाँ लेदरफेस और उसकी फैमिली रहती थी। वो वहाँ पे इसलिए गई ताकि वो अपनी पास्ट की सच्चाई को जान पाए। वहाँ उसका सामना लेदरफेस से होता है और उसे पता लगता है कि लेदरफेस उसका दूर का रिश्तेदार है।
खैर अब 2017 में आई 1974 वाली मूवी का प्रीक्वल लेदर फेस, और इसमें भी हमें लेदर फेस की बैक स्टोरी दिखाई गई। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये वाला पार्ट ओरिजिनल टाइमलाइन का प्रीक्वल है और द टेक्सास चेनसो मैसेकर द बिगिनिंग रिबूट वाली टाइमलाइन का प्रीक्वल थी। अब इसके बाद 2022 में आई टेक्सास चेनसो मैसेकर, जिसे नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज किया गया था, और ये मूवी भी फिर से एक डायरेक्ट सीक्वल थी 1974 वाली ओरिजिनल मूवी की। यानी कि इसके आ जाने की वजह से 2013 वाली टेक्सास चेनसो 3D भी इनवैलिड हो जाती है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये फ्रेंचाइज हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल मेरी एक्स की तरह, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है शायद आपको डाउट नहीं होगा। मिला जुला के बस बात इतनी है कि आपने टेक्सास चेनसो 3D, 1990 वाली TCM 2, 1995 वाली TCM 3 और TCM दी नेक्स्ट जनरेशन को अवॉइड करना है। और बस इतना याद रखो कि 2017 वाली लेदर फेस ओरिजिनल टाइमलाइन की प्रीक्वल थी और 2022 वाली TCM उसी टाइमलाइन की डायरेक्ट सीक्वल थी। रही बात रिबूट वाली टाइमलाइन की, तो वो टाइमलाइन सबसे सिंपल है, जिसमें है 2003 वाली TCM और 2006 वाली TCM दी बिगिनिंग। खैर अब बात करते हैं आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए और कौन सी मूवी आप लोग छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखनी है OG वाली 1974 की TCM 1। फिर चाहो तो आप लोग टेक्सास चेनसो 3D भी देख सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप लोग इसको छोड़ दो, क्योंकि 2022 में इसका एक और डायरेक्ट सीक्वल आ ही गया था, जिस वजह से टेक्सास चेनसो 3D भी इनवैलिड हो गई थी। इसके बाद आपको सीधा रिबूट वाली टाइमलाइन पे आ जाना है और देखना है 2003 वाली और 2006 वाली दोनों मूवीज को। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को रिबूट वाली टाइमलाइन में सबसे पहले 2003 वाली मूवी देखनी है। माना कि 2006 वाली इसका प्रीक्वल है, लेकिन वो आप लोगों को इसके बाद देखनी है, तभी इसके कैरेक्टर्स आपको समझ आएंगे। यानी कि इन टोटल आपको सिर्फ 4 मूवीज ही देखनी है, और इतना तो पक्का है कि इन मूवीज को देखने के बाद आपको अलग ही मजा आने वाला है। अब मैंने 2017 वाली लेदर फेस को ना देखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि उसमें जो लेदर फेस है वो काफी अलग है, क्योंकि इस फ्रेंचाइज में हमें साफ साफ बताया गया है कि लेदर फेस के पास दिमाग थोड़ा कम है, लेकिन 2017 वाली मूवी में लेदर फेस को स्मार्ट दिखाया गया है, जिसे देखने पर आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आपके पास कुछ ज्यादा ही टाइम है तो आप लोग TCM 2 भी देख सकते हो, जो कि 1974 वाली ओरिजिनल मूवी की सबसे पहली सीक्वल थी। खैर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इन फ्यूचर इस फ्रेंचाइज में एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम होगा टेक्सास चेनसो लेगेसी। अब अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये फ्रेंचाइज समझ नहीं आती। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।